guys. Hope everyone is doing well. Welcome to my channel Break the Stone. ये मेरा कैट 2024 का स्कोर है। प्लीज़ मेरा स्कोर देख के डरना मत एंड क्यूए के मार्क्स देख के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक फीमेल नॉन इंजीनियर हूँ। I had commerce with maths in my 11th and 12th and I have 2.5 years of experience in corporate. सो मैंने अपनी कैट 2024 की प्रिपरेशंस स्टार्ट करी थी विद माय जॉब March onwards, and then I left my job in September and gave October and November solely for CAT. But see, ये मेरा स्कोर आया। इतना बुरा स्कोर तो मेरा कभी भी मॉक्स में भी नहीं आया। आई थिंक जो मेन मिस्टेक रही मेरी यहाँ पर वो थी लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड जो मैं पेपर में पैनिक हो गई। सो आई थिंक ये 2 चीज़ें थी जिसने मुझे पुल बैक करा अच्छे मार्क्स लाने से। हाँ, अब इफ़ आई टेल यू ये स्कोर कौन से स्लॉट का है, सो दैट इज़ स्लॉट 2 एंड स्लॉट 2 ईज़ी आया था। इवन आई से कैट 2024 ईज़ी था। वीएआरसी में इस बार पेपर जैसे थोड़ा जम्बल्ड आया था। एक वीए एक आरसी, एक वीए एक आरसी, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। मैंने अपनी जैसे ही मेरा एग्ज़ाम स्क्रीन पर स्टार्ट हुआ, मैंने वीएआरसी के क्वेश्चंस के गो थ्रू करने लगी, तो मैं स्टार्टिंग में काफ़ी पैनिक थी। तो मैं इतना पैनिक हो गई कि मेरे को 10 मिनट अपने आप को सेटल करने में ही लग गए एंड आई वाज़ ओनली लेफ्ट विथ 30 मिनट्स फॉर माय वीएआरसी। तो कैसे-कैसे करके मैंने वीएआरसी करा। मेरे को मैं एक ही आरसी कर पाई एंड वीए में क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे, लाइक टीटा क्वेश्चंस नहीं थे। सो दैट वाज़ अ इश्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने सोचा था एटलीस्ट मैं हिडन ट्रायल तो दूँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैं आरसी एक ही कर पाई, दूसरा आरसी मैं कर ही रही थी बट वो मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा था क्योंकि मैं पैनिक हो गई। आई वाज़ लाइक कि मेरे पास 30 मिनट्स बचे, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, ये जैसे-जैसे निकला डीआईएलआर में मैंने 2 सेट्स करे, जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन ही गलत हुआ है सिर्फ़। सो ओके, दैट आल्सो वेंट डिसेंट एंड उन 2 सेट में से आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैं उस आंसर के लिए श्योर नहीं थी। देन क्यूए, जैसे कि मैं क्यूए पर बढ़ी, मैंने क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करा एंड आई वाज़ हैप्पी। मैंने नोटपैड पे क्वेश्चंस लिखे कि ओके मुझे 10, 12, 6, 7, 21 ये क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन निकले जो मुझे आते थे एंड आई वाज़ डैम हैप्पी कि वाओ मुझे आते हैं। जैसे ही मैं करने बैठी, आई डोंट नो एक क्वेश्चन करते हुए वो इतना लेंदी था कि मैं करने लगी, सॉल्व करने लगी, इतना टाइम लग गया कि आई वाज़ ओनली लेफ्ट विद आई थिंक 26 और 30 मिनट्स समवेयर अराउंड दैट, और मैं इतना पैनिक हो गई कि 10-15 मिनट में मैंने एक ही क्वेश्चन करा है एंड हाउ? तो मैंने कैसे-कैसे करके उसको निकाला फटाफट से एंड जैसे ही मैं क्वेश्चंस करने बैठी, करने लगी, आंसर्स ही नहीं निकल रहे थे। बहुत लेंदी क्वेश्चन थे कि मैं आंसर्स तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। सो वही मेरे लिए एक प्रॉब्लम रही और मेरा इतना गंदा स्कोर आया क्यूए में, जो कि मेरा अभी तक एक भी मॉक में नहीं आया था, इतना गंदा स्कोर। सो आई थिंक डी डे एक ऐसा डे है कि कुछ नहीं कह सकती आपकी पुरानी परफॉर्मेंस या क्या, ओनली आप अगर अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, इतना पैनिक ना हो, तो चीज़ें अच्छे से हैंडल हो सकती थी। सो मेरी ही यू कैन सी कि डीआईएलआर ठीक था, लेकिन क्यूए और वीएआरसी में लास्ट और फर्स्ट इन दोनों में बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि मैं टैकल नहीं कर पाई। तो आई थिंक वो टैकल करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अगर मैं करती तो हो जाता। बट okay, whatever happened happens for good. Now I'm giving my ज़ैट एग्ज़ाम in 2025 एंड आप लोग काफ़ी लोग भी ज़ैट दे रहे होगे और नहीं भी दे रहे हो तो डेफ़िनेटली आप लोगों को देना चाहिए था एंड देना चाहिए। सो 2025 का ज़ैट देखो कैसा जाता है, प्रिपरेशन तो हो रही है, बहुत अच्छे से कर रही हूँ एंड अगर नहीं होता है कुछ कोई बात नहीं,
कैट 2025 देंगे, अच्छे से देंगे। इस पेपर से काफ़ी अपनी मिस्टेक्स निकाली है, उन सबको कवर करेंगे। अपनी जितनी भी मेरी मिस्टेक्स रही, जितनी भी मेरी लर्निंग्स थी इस कैट 2024 से, आई एम डेफिनिटली गोइंग टू शेयर इन वन ऑफ माय वीडियो। एंड साथ के साथ क्वेश्चंस, कुछ लर्निंग्स, कुछ ट्रिक्स डेफिनिटली मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस चैनल to share my views, share my feelings, and just to get involved and talk with you guys. Because this paper में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है is to stay motivated, एक constant motivation चाहिए। So I feel आप सब लोगों से अगर मैं कनेक्टेड रहूँगी तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन बनी रहेगी कि हाँ मुझे करना है। I'm going to post my second video more on motivation कि कैसे आप इतना अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, सबको लगता है कि नहीं मैं इतने अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स के आगे स्टैंड नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, डेफिनिटली वॉच माय वीडियो एंड आप लोगों को डेफिनिटली काफ़ी मोटिवेटेड फील होगा, काफ़ी पुश मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Please like the video and do subscribe my channel. Bye bye.